नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टैरो विद सेंस। मैं हूं नवीन, आपका टैरो रीडर। और आज रात की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज हम जानेंगे रात के अंधेरे में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होता है उनके दिल और दिमाग में। जो जब दुनिया सब सो जाती है तो उनके माइंड में क्या चलता है आपको लेकर और उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। 3 पाइल्स हैं जिनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। पार्टनर का नाम लीजिए एंड जो आपको सही लगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 जो आप चूज करना चाहते हैं, जो आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट वे में आपको गाइड कर सकती है सिचुएशन में, आपको वो चूज कर लेनी चाहिए। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके साथ रेजोनेट होगी। जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। ये हर जेंडर्स के साथ एप्लीकेबल है, सभी साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं पाइल फर्स्ट से। द डेविल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपके बारे में यहाँ पे। लेकिन एक अनहेल्दी माइंडसेट उनका देखने को मिल रहा है। दे आर नॉट लुकिंग दैट मच स्टेबल इन देयर थॉट्स। हाँ, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, एक फिजिकल अपीयरेंस को मिस कर रहे हैं, आपके फिजिकल टच को मिस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं। एंड पूरी रात भर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनको नींद नहीं आ पा रही है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है एंड एक एंग्जाइटी है और वरीडनेस देखने को मिल रही है आपके पार्टनर के मन में। 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को लेकर एक डीप लेवल पे लव फील करते हैं। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ों के अंदर वो अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको मिस बहुत करते हैं आपके पार्टनर। लेकिन डर और इनसिक्योरिटीज़ उनको रोके रखी है, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और यहाँ पे कहीं न कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को लेकर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं आपके सामने खुलना और ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी समय से शायद आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है। ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिली और काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं दोनों ही अपने माइंडसेट में एंड काफ़ी रातों से सो नहीं पा रहे हैं तरीके से। आपके पार्टनर भी आपके थॉट्स को, बिकॉज़ उनके माइंड में सिर्फ आप ही के ख्याल यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रात के वक्त में जब वो एकदम अकेले हो जाते हैं तो सिर्फ उनके मन में आप ही का ख्याल आता है। यहाँ पे सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक इंटेंस डिज़ायर है कि कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए, कैसे आपके साथ में सिचुएशन को बेहतर किया जाए। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। पूरी रात भर बहुत बार ऐसा होता है कि वो सो नहीं पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, काश आपके साथ होते। ये इनके माइंड में हमेशा चलता रहता है और उसी ओवरथिंकिंग की वजह से कभी-कभी स्लीपलेस नाइट से इनको गो थ्रू करना पड़ता है एंड यहाँ पे ये चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में आ जाते हैं कि ये नॉट कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आखिरकार आप दोनों के बीच में आई ही क्यों? या ये गैप जो आया है आप दोनों के बीच में क्यों आया है? तो कहीं न कहीं वो कभी-कभी कोशिश करते हैं आपसे कनेक्ट करने की भी, लेकिन वो करेज नहीं ला पाते कि वो ओपन अप हो सकें और आपके साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रात के समय में सोचते-सोचते उनका कभी-कभी आँखों से इनके आँसू भी आ जाते हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो एक सच्चाई छुपी है आप दोनों के रिलेशनशिप के पीछे, नो कॉन्टैक्ट के पीछे, वो है आप दोनों का प्यार। कहीं न कहीं ये इनके मन में अभी भी है कि यहाँ पे एक मूवमेंट होगा और चीज़ों के अंदर में बैलेंस देखा जाएगा। तो ये चाहते हैं या तो आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो एंड या आपकी तरफ से एक भी कोई मैसेज भी आ जाएगा, तो ही इज़ जस्ट रेडी टू ओपन अप और वो खुलकर आपसे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटीज़ वो उनको रोक रहा है। ऑब्सेस्ड है काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो, स्टेबल हो, बट उसके लिए जो एफ़र्ट्स चाहिए, वो एफ़र्ट्स की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। सोच बहुत रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सोच कर ही वो अपने आप को यहाँ पे फ़िनिश हो जाता है उनका जो टाइम है, पूरी रात उसी में निकल जाती है। एफ़र्ट्स के तौर पे यहाँ पे कोई मेजर एफ़र्ट्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है उनकी थॉट्स के अंदर में। ये एफ़र्ट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्यार है और एक दिल से प्यार करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या कन्फेशन है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। लेट गो ऑफ फियर। देखिए, सबसे पहला एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि फियर को यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। जो एक डर है उससे ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो डर है उससे आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है।
जो प्यार है आप दोनों का वो खुलकर सामने आ पाएगा एंड आप दोनों यहाँ पे एफर्ट्स कर पाएंगे। तो डर को निकालिए और यहाँ पे एफर्ट्स कीजिए, दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट कीजिए। देखिए इंटेंसिटी यहाँ पे जैसे डेविल की एनर्जी आई है तो एक इंटेंसिटी का कार्ड भी आया है, तो एक दूसरे को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस कनेक्शन देखने को मिल रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पे। तो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जस्ट आपको अपनी फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें यहाँ पे बैलेंस हो सके, स्टेबल हो सके। आवर लव इज रियल। तो ओवरऑल देखिए काफ़ी अच्छे कन्फेशंस यहाँ पे निकल के आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से लेट नाइट थॉट्स के अंदर में। डर से ओवरकम कीजिए, यहाँ पे जो इंटेंस पैशन है उसको शो कीजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि लव एक रियल है आप दोनों के बीच में, ये कोई दिखावा नहीं है। तो अगर आप एफर्ट्स करते हैं, करेज करते हैं, तो आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल मोड लेते हुए यहाँ पे दिखाई देगा और चीज़ें दोनों के बीच में बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। नाउ पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 है द मून, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मून एनर्जी ये शो कर रही है कि बहुत सारी बातें हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड द मून का यहाँ पे निकल के आया है, तो ये शो कर रहा है कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको लेकर यहाँ पे छुपी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा अनस्पोकन लव है, कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कुछ गिल्ट है, जो आपके सामने अपना दिल पूरी तरीके से वो खोल के नहीं रख पा रहे हैं, जो उनको रोक रहा है यहाँ पे ओपन अप होने में। लेकिन रात में सपने लेना, ड्रीम्स आना उनको ये एक नॉर्मल है, और कभी कभी बेचैनी होना, रेस्टलेस होना, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल इन देयर एनर्जी। राइट नाउ ये इस सिचुएशन में थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि ये एक सच्चाई का सामना कर सके आने वाले समय में। अभी ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही रहेगा, इस सिचुएशन में इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव आउटकम लाया जा सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो आपके नाम से जुड़कर सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं एंड कहीं ना कहीं सो नहीं पाते हैं, और आपके साथ में बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, और फिर से एक कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं और एक स्टार्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए आपके साथ में, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी साइलेंस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, और ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी अच्छे मोमेंट्स हो उनको फिर से री अरेंज किया जाए, उन मोमेंट्स को फिर से वापस पुनर्जीवित किया जाए, चीज़ों को लेकर एक स्टेबिलिटी लाया जाए और रिकनेक्ट किया जाए। एक नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट्स फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ में आपके पार्टनर। छोटी-छोटी चीज़ें जो आपसे कनेक्टेड थी उनको याद कर रहे हैं, एंड कुछ उनको ये लगता है कहीं आप लोग पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हैं, उनको ऐसा भी फील होता है आपको लेकर। तो आपके पार्टनर आपके बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ में बिताए गए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अभी, एंड आपके बारे में सपने लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने इमोशंस को थोड़ा अभी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर दिल इस रात में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक करेज हो ताकि वो आपको फेस कर सकें। लेकिन अभी क्योंकि उनके अंदर वो करेज नहीं है तो वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यस, वो चाहते हैं जल्दी ही चीज़ें बैलेंस हो, स्टेबल हो, और वो जल्दी से ही सामने आना चाहेंगे आपके, ताकि आप और वो दोनों मिलकर इस सिचुएशन को और अच्छा कर सकें। एक फ्रेंडली लेवल पे इनिशिएट करना चाहते हैं अभी आपके पार्टनर। अभी इमोशनल लेवल पे ज़्यादा रशिंग नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं थोड़ा आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक ट्रस्ट फिर से बिल्ड करें और चीज़ों को एक स्टेबल वे में लेकर चलें। बाकी हम चेक कर लेते हैं क्या कन्फेशंस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। लर्निंग, देखिए आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ों से, कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो आपके बीच में गैप चल रहा है, वहाँ से कुछ लर्निंग लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें आप लोगों के बीच में आई जिसकी वजह से गैप आया, वो उससे आगे जाकर जब आप दोनों फिर से कनेक्ट हो तो वो गैप ना रहे। तो उस पास्ट की चीज़ों से लर्न करना चाहते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर। डे ड्रीम,
दिन में ही आपके सपने देखते हैं। देखिए क्यों ड्रीम का भी कार्ड है और डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, तो दिन में रात में इनके मन में आपके ख्याल चलते रहते हैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। माइंड, देखिए आपके पार्टनर का मानना है कि आप सिर्फ उनके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके कन्फेशंस क्लियर हैं कि पास्ट की मिस्टेक से लर्न कर रहे हैं आपके पार्टनर, और डे ड्रीमिंग भी करते हैं, नाइट में भी ड्रीम करते हैं, एंड उनका मानना है कि सिर्फ आप उनके हो, आप किसी और के नहीं हो। तो वो चाहते हैं जो भी है एक जर्नी को आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पे वो आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि दोनों के बीच में सिचुएशन बैलेंस हो सके, स्टेबल हो सके, एंड ये पर्सन जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन जो नो कांटेक्ट का बन गया है या जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उससे बाहर निकल कर यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। आने वाले 4 टू 6 वीक्स में आप देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट्स भी पॉसिबल हैं, और यहाँ पे चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। फिर से वो पास्ट के जो एक बचपना याद आएगा आप दोनों को, आप एक दूसरे के साथ में बिताए गए अच्छे पल वो फिर से याद आएंगे, जहाँ पे आप दोनों साथ में हंस खेल रहे थे। तो ओवरऑल इट इज शोइंग अ वेरी गुड इन द अपकमिंग फ्यू वीक्स। हाँ, अभी आपके पार्टनर आपके बारे में एक गहरी सोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेक नंबर 3, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, द जजमेंट। देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया निकल के किंग ऑफ कप्स का। आपको लेकर काफ़ी डीप इमोशंस देखने को मिल रहे हैं आपके पार्टनर के मन में, लेकिन वो अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, यहाँ पे ओपन अप नहीं कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में यहाँ पे बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को लेकर अभी भी कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स काफ़ी मैच्योर और स्टेबल है, पर वो उनको दिखाना नहीं चाहते, वो अभी ओपन अप होना नहीं चाहते हैं, एंड थोड़ा सा अभी कहा जाए तो स्लाइट बिट ऑफ कुछ ईगो क्लैश यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर अभी भी यहाँ पे खुद से ओपन अप हो नहीं पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, एंड अभी भी उनको लगता है कि थोड़ा सा समय चाहिए उनको चीज़ों के अंदर में और डेप्थ में जाने के लिए और क्लैरिटी हासिल करने के लिए। बाकी यस, ये चाहते हैं कि सिचुएशन हील हो, बैलेंस हो, एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। चीज़ों को लेकर जो एक गैप आ गया था उसको ओवरकम किया जाए, एंड यहाँ पे एक फेथ है इनको आज भी अपने रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में आज भी इनको फेथ है, एंड कहीं ना कहीं आपकी यादों को फिर से ये याद कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी यादों को भुला नहीं पा रहे हैं, एंड शायद ही आप दोनों के बीच प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो, लेकिन वो यूनिवर्स से अभी भी विश कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से आप दोनों के बीच में स्टेबल हो जाएं। वो अपने इमेजिनेशन में आपके साथ कन्वर्जेशंस करते हैं, एंड कहीं ना कहीं शेयर ड्रीम्स यहाँ पे देखते हैं। उनको लगता है कि आप भी उनको याद कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, गॉड यूनिवर्स उनको एक सही रास्ता दिखाएं, एंड कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको भी वो दिखाएं, ताकि दोनों आमने सामने आकर चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिले, दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन हो दोनों के ही लाइफ में, दोनों के ही माइंडसेट में, और चीज़ों के अंदर में बैलेंस यहाँ पे देखने को मिले। वो अपने पास्ट एक्शंस पे रिफ्लेक्शन करते हैं, और दिल के एक अपने दिल से आप दोनों के इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, और ये भी बता रहा है कि एक कार्मिक या कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो जो भी कार्मिक फेस है उससे ओवरकम होना चाहते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं एक गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी ही बैलेंस हो, और ये जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है इसका आउटकम एक पॉजिटिव वे में आप दोनों के लिए देखने को मिले। तो ओवरऑल यस, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें यहाँ पे बैलेंस हो, स्टेबल हो, एंड एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे आप दोनों को देखने को मिले इस रिश्ते में। बाकी देख लेते हैं कि क्या कन्फेशंस हैं आपके पार्टनर के यहाँ पे आपको लेकर। डाउट्स, देखिए कुछ अभी डाउट्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में जो उनको अभी भी रोक रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहिए यहाँ पे, और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए, ताकि यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर किया जा सके आपको इस सिचुएशन के अंदर में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ओपनिंग अप, देखिए दे आर रेडी टू ओपन अप, वो चाहते हैं अब यहाँ पे खुलना,
जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करके यहाँ पे ओपन अप होना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और कुछ भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स है तो उसको लेकर भी वो क्लैरिटी देने के लिए रेडी हैं अब। तो दे आर ओके एंड दे आर रेडी टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर में एक नई ऊंचाइयां आप लोग छू सको। टाइम अपार्ट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है, जो दिस टाइम अपार्ट इज गिविंग बोथ ऑफ अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन आवर सेल्स एंड टू बी बेस्ट वर्जन। तो उनको लग रहा है ये जो टाइम आप दोनों को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए और खुद को हील करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, ताकि आप एक बेस्ट अपना एफर्ट डाल सकें इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को हील कर सको और अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए तो यस, आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं सिचुएशन बैलेंस हो, हील हो, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को हील करें और सिचुएशन के अंदर में पॉजिटिव वे के अंदर में एफर्ट्स डालें आने वाले समय में। एंड यस, थोड़ा समय लग सकता है इन चीज़ों के अंदर में। आने वाले 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों का रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा, हील होते हुए दिखाई देगा। एंड यहाँ पर चीज़ों के अंदर में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना पाइल नंबर नीचे कमेंट ज़रूर करें एंड जो भी पाइल आपसे रेजोनेट होती है उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको, या इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। मैं हूं नवीन फ्रॉम टैरो विद एसेंस। मिलते हैं अगले डिवाइन रीडिंग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे कॉस्मिक।